इस टूर्नामेंट में नाज़रीन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसने दुखे पाकिस्तानियों को ज़्यादा कुछ मुस्कुराहटें दी हैं। हाथ को ऐसे ले जाते थे, फिर नीचे लेके आते थे, और अब तो आप देखें कि रोनाल्डो का भी एक जो क्लिप आ रहा है जिसमें वो अपने हाथ को ऐसे ले जा रहे हैं और नीचे लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। बांग्लादेश अच्छे नहीं खेला, बहुत पाकिस्तान माशाल्लाह। पाकिस्तान जीतने से, पाकिस्तान जिंदाबाद। फाइनल के लिए क्या विषय है? पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मशकूर ज़ादी और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाजरीन, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, पाकिस्तान ने फ़ाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। 40 साल के बाद तकरीबन पहला मौका होगा। 16वां ये टूर्नामेंट है जिसमें पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ फ़ाइनल खेलेगा। और इससे पहले पाकिस्तान 2 दफ़ा साल 2000 और साल 2012 में ये टूर्नामेंट जीत चुका है, जबकि भारत को इसमें बहुत ज़्यादा एज हासिल है कि भारत ने ये टूर्नामेंट 8 बार जीता है। लेकिन पाकिस्तानी टीम और वेस्ट इंडीज़ टीम दो दुनिया की ऐसी टीमें हैं, जैसे कि आपने T20 में देखा था कि आखिरी 4 बॉलों पर जो ब्रैकवेट थे उन्होंने 4 छक्के मारकर मैच अपने हक में कर लिया था और वेस्ट इंडीज़ टूर्नामेंट जीत गया था T20 का। तो पाकिस्तानी टीम भी बिल्कुल ही ऐसी है। आपने देखा कि जो कल का मैच था वो तो इंतहाई दिलचस्प था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 135 का टारगेट जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी लड़ते हुए, जान मारते हुए नज़र आए। कहा जाता ना कि आखिरी बॉल तक फाइट करना, तो हमने कल देखा कि पाकिस्तानियों ने आखिरी बॉल तक फाइट की और उन्होंने एक लम्हे के लिए भी गैर संजीदगी का सबूत नहीं दिया, सिवाय एक मिस रन आउट जो उनका मिस हुआ, या लास्ट जो कैच मोहम्मद नवाज से जो पहले 3-4 कैच ले चुके थे, टफ कैचेस ले चुके थे, और वो लास्ट कैच को बहुत इजी ले गए जिसकी वजह से वो कैच ड्रॉप हो गया। अदरवाइज पाकिस्तान तकरीबन 18वें ओवर में ये मैच जीत गया था। जिस तरह से ख़ास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी ने, और हमारे कोच को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने जो है वो एक इशारा दिया कि आप इस तरह की जो है वो स्लो डिलीवरी डालें, और फिर शाहीन ने उसको रिस्पॉन्स किया और उसी तरह की उन्होंने स्लो कटर मारा जिससे उन्होंने एक बहुत ज़्यादा क्रूशल विकेट ली। वही बांग्लादेश के खिलाड़ी थे, उस वक्त बैटिंग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद वो क्लोज ले जाए मैच को, और फिर शाहीन शाह अफरीदी ने भी अपने कोच को उसका क्रेडिट दिया। कल नज़र आ रहा था कि पाकिस्तानी टीम जिस तरह से रिप्लेसमेंट कर रही है, जिस तरह से अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर रही है, जिस तरह शाहीन को भेजा गया, इसी तरह अगर इंडिया के खिलाफ भी उस मैच में भेजा जाता तो यकीनन मैच का फैसला मुख्तलिफ होता। इस टूर्नामेंट में नाज़रीन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसने दुखे पाकिस्तानियों को ज़्यादा कुछ मुस्कुराहटें दी हैं। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो किसी का इंटरेस्ट नहीं था, और लास्ट मैंने देखा था कि जब मैं लाहौर में घूम फिर रहा था तो उस दौरान भी जब पाकिस्तान का जिस दिन मैच था, इवन के इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उस दिन पाकिस्तान में लोगों की रूटीन जारी थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खासतौर पे जो 2 मैचेस हुए हैं, इसमें एक मंजर तो बहुत ही अच्छा लगा। कल जब पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने जो बांग्लादेश के खिलाड़ी को आउट किया तो बिल्कुल हमें जो है वो मैच याद आ गया जब पाकिस्तान ने 2017 में फाइनल मैच में इंडिया के खिलाफ आमिर की गेंद पर कोहली को शादाब ने कैच आउट किया था। ये ऑलमोस्ट उसका रीप्ले था और पाकिस्तानियों ने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। 2 चीज़ें और ज़्यादा नजर आई कि पाकिस्तान की फ्रेंडशिप जो है वो अपने नेबरिंग कंट्री से, वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अपने हमसाय ममालिक के साथ क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि इंडिया जो है वो दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडियन कैप्टन SK ने पाकिस्तानी कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया, तो फिर जो बांग्लादेश के कप्तान थे उन्होंने भी कल के मैच में जो जाकिर अली हैं, उन्होंने जो इंडियन कैप्टन थे कुमारिया यादव, उनके साथ हाथ नहीं मिलाया और उन्होंने साबित किया कि जो बांग्लादेश है इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसी तरह श्रीलंका के दरमियान पाकिस्तान का जो मैच था उसमें जब अबरार ने, जो श्रीलंकन बैट्समैन है जिनका नाम गालबन सतरंगा है, उन्हें जब बोल्ड किया और उसके बाद उन्होंने उन्हीं का जो स्टाइल बनाया, और उसके बाद जब उसी स्पिनर ने पाकिस्तान के ओपनर साइम अयूब को आउट किया, उसके बाद जो उन्होंने अबरार का जो आउट करके जिस तरह से वो उसका कॉपी किया, वो बड़ा दिलचस्प मंजर था। लेकिन उसके बाद मैच के बाद एक बहुत ही अच्छा जेस्चर दिया गया, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आए और फिर दोनों ने एक दूसरे को जो है वो एक किस्म का बकअप किया, उन्होंने एक दूसरे को हक किया, जो बहुत अच्छे जेस्चर देखने को मिल रहे हैं। और इंडिया को सीखना चाहिए, इंडिया को देखना चाहिए कि क्रिकेट एक खेल है, खेल मोहब्बतें बढ़ाता है, 2 मुल्कों को करीब लाता है, जो नफ़रतें हैं उनको कम करता है, आवाम को भी एक दूसरे के करीब लाता है। लेकिन जब से ये इंडिया ने ये चीज़ें शुरू की हैं, और ख़ास तौर पर इसका क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को जाता है, जो सबसे पहले यूनिफॉर्म पहनकर मैदान में उतर आए थे, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी। और आप देखें
कि श्रीलंका मैच हारने के बाद पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इवन बांग्लादेशी खिलाड़ी पाकिस्तानियों से शेक हैंड कर रहे हैं, मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है। और फिर ये क्लिप्स भी आप देखें, आप देखेंगे कि जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं मैच हारने के बाद बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड होते हैं, लेकिन वो मैच हारने के बाद भी उनकी फीलिंग्स, उन्हें बिल्कुल फील नहीं हुआ कि वो मैच हारे हैं। उन्हें ऐसा ही लगा कि एक पाकिस्तान दूसरे पाकिस्तान से मैच हारा है। मैच देखने आए हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए वेल विशेस का फाइनल में किया और उन्होंने दुआ की कि पाकिस्तान ही इंशाल्लाह ये मैच जीतेगा। और यकीनन आप देखेंगे कि अब ग्राउंड में अगर आपको जहाज़ उड़ते हुए नजर आए तो ये बहुत ही दिलचस्प सीन होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सिर्फ पाकिस्तानी ही जहाज़ अब उड़ाते हुए नहीं, वहाँ पे आपको बांग्लादेशी खिलाड़ी भी जहाज उड़ाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत थैंक यू। बांग्लादेश अच्छे नहीं खेला, बहुत पाकिस्तान माशाल्लाह। पाकिस्तान जीतने से पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फाइनल के लिए क्या विषय है? पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंकन जो स्पेक्टेटर्स हैं, इसके अलावा जो यूएई में रहने वाले जो लोग हैं जिनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ हैं, वो भी इस जहाज़ को उड़ाते हुए नजर आएंगे। और यकीनन इस मरतबा माहौल ज़रूर दिलचस्प होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दूसरी टीमों को हराकर हम पल्ला होकर इंडिया के साथ आ रहा है। और वो इंडियन जो पाकिस्तान को कह रहे थे कि ये सुपर 4 के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेगा, अब यकीनन पाकिस्तान को एज होगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी चूँकि बूस्ट लेकर आए हैं, 2 अनएक्सपेक्टेड मैचेस जीत कर वो आ गए हैं, तो आप देखेंगे कि ये मैच पहले 2 मैचेस जैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये तो मुझे यकीन है कि बहुत ज़्यादा क्लोज फिनिश होने जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, ट्रॉफी लेगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो आप किसी किस्म के इशारे करने से मना कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। जैसे आप जो आईसीसी है उसने 3 खिलाड़ियों को, इंडिया के कैप्टन को, पाकिस्तान के हारिस रऊफ को और फरहान को बुलाया, लेकिन पहली मरतबा ये देखें कि अगर पाकिस्तानी इस तरह से ही जवाब दें जैसे उन्होंने इस मरतबा दिया है। उन्होंने फरहान ने कहा कि तो हमारी रिवायत है, पश्तून जब अपना खुशी का इजहार करते हैं तो जो उन्होंने स्टाइल अपनाया है ये उनके कल्चर का हिस्सा है, इसमें कोई उनके जहन में है। उन्होंने कहा मेरे जहन में तो ऐसी बात थी नहीं, ये कोई सियासी पैगाम या कोई सियासी बयान नहीं था। इसी तरह हारिस रऊफ ने कमाल कर दिया, पहले उन्होंने ऑडियंस को जिस तरह से ग्राउंड में चुप कराया और उसके बाद आज जब रिची रिचर्डसन ने उनसे पूछा कि ये 6-0 का क्या मतलब है, तो उन्होंने मैच रेफरी से ही पूछ लिया कि मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं है, अगर आपको पता है तो आप ही बताएं। अब इसका जवाब भी रिची रिचर्डसन के पास नहीं था, क्योंकि हारिस रऊफ या कुछ हयात को ऐसे ले जाते थे फिर नीचे लेके आते थे। और अब तो आप देखें कि रोनाल्डो का भी एक जो क्लिप आ रहा है जिसमें वो अपने हाथ को ऐसे ले जा रहे हैं और नीचे लेके आ रहे हैं और पाकिस्तानी उसको भी शेयर कर रहे हैं। तो ये बात इंडियन ने खुद अपने गले में डाल लिया, वो गले में ढोल बज गया है। अब ये ग्राउंड में फाइनल मैच में बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से बजेगा। जितने जहाज़ आप बना सकते हैं इस तरह के कागज़ के, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़, कोई रिस्ट्रिक्शन आपकी नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता। इस पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, इसके ऊपर वाइट और ग्रीन कलर का जहाज़ का कलर दें। ये आपको किसी किस्म की इमोशनल किस्म के स्लोगन्स, किसी किस्म की सख्त बात, तल्ख बात बोलने की ग्राउंड में ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये जहाज़ छोड़ें, एंजॉय करें और ये देखेंगे कि जो जहाज़ ये उड़ेंगे पाकिस्तान का मोराल जो है वो ऊपर जाएगा, इंडियंस का मोराल डाउन होगा और उसका फ़ायदा, एडवांटेज पाकिस्तान को ज़रूर मिलेगा। और इंशाल्लाह हम इस मरतबा यूएई से ट्रॉफी लेकर ही पाकिस्तान वापस आएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मशकूर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।